अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों ने पीएमसी का जो टॉपिक 3 है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इससे रिलेटेड टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब उस टेस्ट की हम डिस्कशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्फा स्पीड, बीटा मोमेंटम, चार्ली काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा में है मास। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पे एक वर्ड यूज किया गया, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको याद होगा मैंने लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ओमेगा कांस्टेंट है, के फॉर कांस्टेंट। अगर ओमेगा कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट्स तो ओमेगा में चेंज क्या होगा, जीरो। अगर डेल्टा ओमेगा जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जीरो होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है डियर स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। तो ये सारी बातें आपको देखें एक वर्ड को पढ़ने से समझ आनी चाहिए थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम ऑप्शंस की तरफ गौर करें तो अल्फा स्पीड ये तो यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली वी भी क्या होगी, कांस्टेंट, बिकॉज वी नो दैट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर कांस्टेंट है तो वी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट तो वी भी कांस्टेंट। ये बात समझ आ गई। बीटा मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे सर्कल की बात करें ना, लेट्स से मैं एक छोटा सा सर्कल आपके सामने जस्ट ड्रॉ करता हूँ जिसमें एक छोटा सा पॉइंट बताना है। ये सर्कल का सेंटर है जी, यहाँ पे एक मैसम की बॉडी है और मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो ये होता है P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट। तो हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी। तो इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता इस वजह से क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अभी बाद में आंसर को बताते हैं। चार्ली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है जी। ये भी क्या रहती है, सेम रहती है। डेल्टा मास, एक मैसम की बॉडी मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में मूव करने से उसके मास पे कोई चेंज नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो चीज कांस्टेंट नहीं रहती, जिसकी डायरेक्शन बार बार सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। तो इसी वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट ये है, अ डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। P and Q are 2 points such that their distances from the center C is same. If VC, VQ and VP are the respective magnitudes of velocities of C, Q and P, then चार ऑप्शंस आपके सामने डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स यहां से डायग्राम को देख के हमें पता क्या याद आता है कि हमने एक कॉन्सेप्ट इस तरीके का भी पढ़ा हुआ है जो मैंने लेक्चर में आपको ऐसे समझाया था कि स्टूडेंट्स आप सपोज कर लें कि एक वो विंग है, ठीक है ना, फैन का विंग, मैंने V इक्वल टू आर ओमेगा आपको बताया था। यही काम यहाँ पे करना है डियर स्टूडेंट्स। ये वो व्हील है, ये जस्ट मैंने आपके लिए दोबारा यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये देखें ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये स्किड करते हुए स्लिप होते हुए नहीं जा रहा, ये रोल कर रहा है, ठीक है जी। ये पॉइंट आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट क्या है, वो इस सर्कल का सेंटर है। लेट्स से ये सेंटर को वो सी का नाम देता है, सेंटर के पास एक पॉइंट है जिसको वो नाम देता है क्यू का। अच्छा अब जितना ये डिस्टेंस है ना सी और क्यू के दरमियान, इतने ही डिस्टेंस पे यहां पे मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये क्या है, पी। ओके हो गया, यहां तक आपको आई होप सो बात समझ आ गई है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे ना हम फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि ये सारे पॉइंट्स इस व्हील के ऊपर हैं, या लेट्स से अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इस डिस्क के ऊपर ये सारे पॉइंट्स हैं तो इनकी ओमेगा कांस्टेंट होगी। तो ये तीनों पॉइंट्स की जो V होगी वो R के प्रोपोर्शनल होगी। R क्या है, डिस्टेंस, ठीक है जी। डिस्टेंस कहां से लिया जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लिया जाता है। तो सपोज कर लें कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां से अगर मैं डिस्टेंस लूं तो ये देखें आपको नजर आ रहा है, एक डिस्टेंस ये बन रहा है OC, एक डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स ये बन रहा है OQ और एक डिस्टेंस ये बन रहा है OP। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे इस डायग्राम से ये नजर आ रहा है कि जो डिस्टेंस है ना OQ ये ग्रेटर है किससे, OC से, और OC ग्रेटर है
OP से। आप इसे R की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसे R1 कह दें, इसे R2 कह दें, इसे R3 कह दें। तो जिसका R डिस्टेंस ज्यादा है उसकी V ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से फिर हमें पता चलता है कि जो स्पीड है, ठीक है जी, पॉइंट Q की स्पीड इट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ पॉइंट C, इट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पॉइंट P। तो डियर स्टूडेंट्स अब जरा जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस के अंदर वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस चीज को डिस्कस कर रहा है कि VQ इज ग्रेटर देन VC एंड VC इज ग्रेटर देन VP। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली, यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ V इज इक्वल टू R ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट, V प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। थर्ड MCQ आपके सामने है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मैसेज, याद रखिएगा, revolve in a circular orbits of radii r1 and r2 with the same period, टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो एंड पे क्या कहते हैं, देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर इन रेशो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वो फॉर्मूला यूज करें जिसमें टाइम पीरियड आता है, और टाइम पीरियड तो वहां पे आएगा डियर स्टूडेंट्स जहां पे आप ओमेगा लाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स, एक क्लू मिल गया कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लें, सेंट्रीपिटल फोर्स की रेशो Fc1 ओवर Fc2 इज इक्वल टू m, एक है R1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा स्क्वायर। मैसेज सेम है ना, इसीलिए देखें मैस के साथ या ओमेगा के अंदर T मौजूद है, मैं उसके साथ 1 या 2 नहीं लिख रहा क्योंकि इक्वल मैसेज है और पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, सेम। ये आ जाएगा R2 ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैस से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से, तो इसका आंसर आ जाएगा R1 ओवर R2। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। फोर्थ MCQ आपके सामने है, टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए, एक मुकम्मल रोटेशन के लिए जो आपको मिनिमम स्पीड चाहिए वो √5GR है। जस्ट आपको याद होगा मैंने कहा था ना इस पॉइंट के ऊपर स्पीड कितनी होती है, √5GR। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, √3GR, और इस पॉइंट पे वो क्रिटिकल स्पीड जिसे आप कहते हैं √GR। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं सर जी ये क्यों, ये तो मैक्सिमम स्पीड है, वहां पे मिनिमम बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप स्पीड √5GR से कम देते हो तो एक सर्कल नहीं कंप्लीट हो सकता, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहां से ना उसे स्पीड दी, सपोज कर लें यहां से स्पीड दी √3GR, तो इस पॉइंट से तो वो पास कर जाएगा क्योंकि उसके पास स्पीड √3GR है, लेकिन यहां पे कितनी होनी चाहिए, एट दिस इंस्टेंट √GR क्रॉस कर लेगा। अच्छा यहां पे आ जाए, यहां पे कितनी है √3GR, ठीक है, और व्हील को हमने दी कितनी है √3GR, ये भी क्रॉस कर लेगा, ठीक है। व्हील कह रहा हूं कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। अच्छा जब वो यहां पे आएगा ना, यहां पे स्पीड होनी कितनी चाहिए इस इंस्टेंट पे, √5GR, उसके पास कितनी है √3GR, तो वो लूप कंप्लीट नहीं करेगा, सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगा। तो ये जो बॉटम पे मैक्सिमम स्पीड है यही मिनिमम स्पीड है जो आपको एक मैस एम की बॉडी को देनी चाहिए ताकि वो वर्टिकल सर्कल में एक लूप मुकम्मल कर सके डियर स्टूडेंट्स। इस वजह से जो हमारा आंसर है दैट इज अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ MCQ आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर रिलेशन इज इनकरेक्ट वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अच्छा अल्फा में देखें जरा, A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस R, ये हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में। A इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बीटा भी पढ़ा है, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, ये भी बिल्कुल ठीक है। चार्ली टॉर्क का आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा और FSC में भी पढ़ा कि इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F, तो चार्ली भी बिल्कुल ठीक है। टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F। डेल्टा में है L इज इक्वल टू R क्रॉस ओमेगा, दिस इज रॉन्ग डियर स्टूडेंट्स। वो इस वजह से क्योंकि आपने FSC में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम P। डेल्टा में जो ऑप्शन है वो ये होना चाहिए था और हमने यही आइडेंटिफाई करना था कि रॉन्ग कौन सा है, तो डेल्टा इज रॉन्ग क्योंकि P की जगह उन्होंने वहां पे क्या दिया हुआ है, ओमेगा। तो इनकरेक्ट रिलेशन इनमें से है डेल्टा। इस वजह से हमारी यहां पे जो आंसर की है या जो बेस्ट ऑप्शन जो हमने सिलेक्ट करना है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट, सिक्स्थ MCQ आपके सामने है। कहता है जी, अ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू रोटेट विद अ लीनियर स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द
एंगुलर स्पीड ऑफ द रिजिड बॉडी। चार ऑप्शंस आपके सामने स्टूडेंट्स, ये देखें एंगुलर स्पीड ओमेगा ये किसके बराबर होती है, तो v ओवर r के बराबर है। अब v आपको गिवन है, कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है 3, r कितना गिवन है 0.1, 0.1 को आप 1/10 भी लिख सकते हैं, वो 10 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। तो चार्ली इज द बेस्ट आंसर। 7th एमसीक्यू आपके सामने है, कहता है इफ E रिप्रेजेंट्स या इफ E इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r देन द सेंट्रीपिटल फोर्स में बी रिटन एज। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने एक रिलेशन है, मैंने लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी। देखें सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो ये होता है mv² ओवर r। अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये फॉर्मूला लेके आना है, तो 1/2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, तो ये देखें 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, बाकी रिलेशन आ गया mv² ओवर r। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें 1/2 mv², ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोगों ने E लिखना है, ये ऊपर वाला 2 एज इट इज और डिनोमिनेटर में r एज इट इज रहेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा रिलेशन आ गया। काइनेटिक एनर्जी को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला में कैसे हम लेके आते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 8th एमसीक्यू आपके सामने है, विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप चार ऑप्शंस देखें ना, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म डिस्कस की जा रही है। तो वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि वेक्टर फॉर्म डिस्कस करते हुए एक पॉइंट बताया था कि अगर मैस एम की बॉडी यहाँ पे हो ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये बनता है इस तरफ, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये बनती है, तो पोजीशन वेक्टर r इस तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इस वजह से जब आप वेक्टर फॉर्म बताते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है यूनिट वेक्टर के साथ। तो गिवन ऑप्शंस में से अल्फा इसलिए करेक्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि जो अल्फा में r कैप लिखा हुआ है ना, वहां पे नेगेटिव साइन होना चाहिए था, अल्फा नहीं मार्क कर सकते। बीटा में भी यही प्रॉब्लम है, mr ओमेगा स्क्वायर ठीक रिलेशन है, लेकिन आगे जो r कैप है ये माइनस r कैप होना चाहिए था। चार्ली में देखें, अब उसने लिखा mv² ओवर r², ठीक है, प्रॉब्लम बन गई। मतलब अल्फा और चार्ली में प्रॉब्लम एक तो नेगेटिव साइन की भी है, और अल्फा में प्रॉब्लम देखें वो ये थी कि नेगेटिव साइन है, चार्ली में दो प्रॉब्लम्स हैं, आर का स्क्वायर कर दिया उसने, हालांकि mv² ओवर r होता है। अब डेल्टा है ये बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें यूनिट वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लगाया जैसे मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 9th एमसीक्यू आपके सामने है, अ कार ऑफ मैस 1000 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है FC, मैस कितना डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है 1000 kg। ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब प्रॉब्लम पता क्या है, कई बच्चे 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, तो इसका आसान तरीका ये है, वैसे तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपको ना बात समझ आए तो डियर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें 2 zeros को 2 zeros के साथ कैंसिल कर दें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आपके पास यहाँ पे 36 है, 36 को आप ये देखें 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 72, इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20, mv², ये मैस की वैल्यू, स्पीड कितनी आई 20 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर है, 2 दफा लिख लिया मैंने, ठीक है, ओवर r डिवाइडेड बाय r कितना है, इट इज 100। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हमने जस्ट क्या करना है, ये देखें 1 0 को 1 0 से कैंसिल, 1 0 को 1 0 से कैंसिल, 2 इंटू 2 4, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इट विल बी 4000 न्यूटन। तो ये आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 10th एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के सामने है। The circular orbits of two satellites around Earth have radii r1 and r2 respectively. r1 is less than r2, इसे याद रखना है। If the angular velocities are same, ये बात भी याद रखनी है, then their centripetal accelerations are related as, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। डियर स्टूडेंट्स हमने बताना क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस के बारे में बताना है। अब मेरे माइंड में दो चीजें आ गई हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है v² ओवर r, और एक रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स r ओमेगा स्क्वायर। मैंने कौन सा यूज करना है ये आपको स्टेटमेंट बता रही है, क्या कह रहा है, इफ एंगुलर वेलोसिटीज आर सेम, तो मैंने वो रिलेशन यूज करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जिसमें ओमेगा आता है। अब ओमेगा किस में आता है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आप जानते हैं
AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको ये कंडीशन बताई गई कि ओमेगा सेम है, इस वजह से AC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका R ज्यादा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका R कम उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स R के कम होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। अब जरा स्टेटमेंट में देखें, R1 इज लेस देन R2, ठीक है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा कि AC1 इज लेस देन AC2, क्योंकि R1 कम है R2 से, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 11th एमसीक्यू आपके सामने है। अ कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड में बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड इन टेकिंग ए टर्न, और 4 ऑप्शंस आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स एक कार है वो इस तरीके से जा रही है और हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर उसने अब टर्न लेना है। जब टर्न लेना है ना, तो अब मेरे माइंड में एक बात आ गई कि टर्न लेने का मतलब है कि उसने सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना है। तो अगर वो टर्न लेते लेते दूसरी तरफ जाके गिर जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये इस वजह से हुआ है कि उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिली। तो गिवन ऑप्शंस में से ऐसी बात हम लोगों ने अब पिक करनी है। तो वो आपको नजर आ रहा है कि 4 ऑप्शंस में से वो बात जो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस कर रही है दैट इज बीटा, कि ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स वो जो कार है वो टर्न लेते लेते बाहर जा गिरती है। तो बीटा इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 12th एमसीक्यू आपके सामने है जिसमें वो कहता है अ कैन फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व्ड इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ 4 मीटर रेडियस। पहला वर्ड वर्टिकल सर्कल, ये आपने याद रखना है। रेडियस गिवन है 4 मीटर एंड वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल बी, टाइम पीरियड आप लोगों ने निकालना है डियर स्टूडेंट्स। 4 ऑप्शंस आपके सामने। अच्छा मेरे माइंड के अंदर ना फौरन से एक रिलेशन आता है कि हम अगर इसको ऐसे कर लें डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ओमेगा किसके बराबर होता है, ये आपको पता है, ये 2 पाई बाय टी के बराबर होता है। चलें यहां से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा, मतलब टी को इधर ले गए ओमेगा को इधर ले गए। अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप सबको पता है, तो एक काम करते हैं ओमेगा की जगह v ओवर आर ना लिख दें, तो ये देखें डायरेक्ट रिलेशन बन गया 2 पाई आर ओवर v। अब वर्टिकल सर्कल के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे स्पीड क्या होती है, डिफरेंट। मैंने कौन सी स्पीड यूज करनी है ये मुझे वो पॉइंट बता रहा है कि वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन, क्रिटिकल स्पीड की बात कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे फर्दर मैं लिखूंगा 2 पाई आर और क्रिटिकल स्पीड मिनिमम स्पीड टॉप पोजीशन पे अंडर रूट जी आर होती है। अब डियर स्टूडेंट्स ये रिलेशन आपके सामने है, तो देखें जरा यहां से हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। देखें 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर की जगह 4 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जी की वैल्यू आप जानते हैं ये 9.8 है मल्टीप्लाइड बाय आर, आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे 4, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब जरा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूं, ये देखें 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये 4 एज इट इज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये अंडर रूट 9.8 रहेगा क्योंकि अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2, तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 से कैंसिल, अंडर रूट 9.8 3.14 के बराबर होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 4 सेकेंड्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 13th एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इट हैज अल्फा, इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। नो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलोंग बार बार चेंज होती है, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक भी चीज चेंज हो जाए तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती है, तो अल्फा ठीक नहीं है। वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अच्छा बीटा में क्या कहता है, एक्सेलरेशन, अब ये बताया ही नहीं है ये कौन सा एक्सेलरेशन है, यहां तो बताया हो ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन है। चले एक्सेलरेशन इन जनरल बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके पास अल्फा हो ना हो, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो ना हो, एक तो जरूर होता है ना, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो डिस्कस कर लें जरा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैं यहां पे बात करूंगा, ये है जी सर्कल और डियर स्टूडेंट्स ये है उसका सेंटर। चलें
अब जरा देखिएगा, ये मैंने एक वजह से यहाँ पे ड्रॉ किया आपके सामने। कई बच्चे कहते हैं सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो अब ये मैं पॉइंट आपको सिखाता हूँ कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जरा गौर कीजिएगा, जब मैस एम की बॉडी यहाँ होती है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होती है। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन को मैं आगे की तरफ प्रोसीड करूँ ना, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब है ये वेक्टर ऐसे इधर पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, बात समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे जब मैस एम की बॉडी आ जाती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे आप बढ़ाएं तो ये डायरेक्शन हमें ये नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे जरा आगे की तरफ ड्रॉ करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शन यहां को नजर आ रही है। यानी इसी तरीके से आप ड्रॉ कर लें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसके साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती। आप ये समझ लेते हैं कि इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल तो फिक्स होगी। अगर आप उसे आगे की तरफ ड्रॉ करें तो पॉइंट टू पॉइंट आपको डायरेक्शन डिफरेंट नजर आती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन नहीं। तो मैंने अभी बोला था कि किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई एक भी चीज चेंज हो जाए तो वो वेरिएबल हो जाती है। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है। चार्ली काइनेटिक एनर्जी, यस ये कांस्टेंट है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इसमें मास है, इसमें स्पीड है। डेल्टा डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल चेंज होता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका एंगल चेंज होता है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। एक ही चीज कांस्टेंट है, क्या? दैट इज चार्ली काइनेटिक एनर्जी। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 14th एमसीक्यू आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं an engine flywheel of diameter 1 meter rotates with an angular velocity of 60 rpm revolution per minute. The linear velocity of the particle on the periphery, periphery कहते हैं आउटर बाउंड्री, आउटर सरफेस को, बैरूनी किनारा। ठीक है, the linear velocity of the particle on the periphery of the wheel will be, चार ऑप्शंस आपके सामने डियर स्टूडेंट्स। अब लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो देखें फौरन से माइंड में ये नहीं आता कि हम यूज करें v इक्वल टू r ओमेगा। अब r क्या है? रेडियस। दिया क्या है? डायमीटर। डायमीटर का हाफ कर दें, रेडियस बन जाएगा। डायमीटर 1 है, उसका हाफ करें तो रेडियस डायरेक्ट 1/2 आ जाएगा। ओमेगा 600 आरपीएम, यानी 600 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन को आप ले आए रेडियन में, पर मिनट ये आ गया जी 60। तो ये देखें 1 0 से कैंसिल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 पाई से मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स, तो 10 पाई, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स के गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 15th एमसीक्यू आपके सामने है। टू कार्स ऑफ मैसेज m1 and m2 are moving along the circular path of radius r1 and r2. They take one round यानी ये this is one round। ठीक है, तो उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, थीटा, डेल्टा थीटा जिसे कहते हो, 1 राउंड। ओके, दे टेक 1 राउंड इन द सेम टाइम, द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द टू विल बी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। ये क्या होता है? डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों जो कार्स हैं उन्होंने एक रेवोल्यूशन ली तो उनका थीटा भी सेम हो गया और इन द सेम टाइम ये भी सेम हो गया। जब ये दोनों सेम है तो रेशो में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा की रेशो क्या आ जाएगी? 1:1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। 16th एमसीक्यू आपके सामने है। द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट वेलोसिटी वी सडनली सीज अ ब्रॉड वॉल इन फ्रंट ऑफ हिम एट ए डिस्टेंस ए। ओके, तो ड्राइवर क्या करेगा? ही शुड क्या करेगा? शार्पली यानी ब्रेक शार्पली, बीटा में है टर्न शार्पली, चार्ली में है बोथ ए एंड बी, डेल्टा है नन ऑफ अबव। तो डियर स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू में ये बताया जा रहा है कि जो एक ड्राइवर है ना कार का, वो जा रहा है, वो अपने सामने ना एक बड़ी सी दीवार देखता है, ठीक है, जो कि थोड़े से डिस्टेंस ए के ऊपर मौजूद है। क्या करेगा ड्राइवर? फौरन से अल्फा में है ब्रेक शार्पली कि वो फौरन से ब्रेक लगाएगा। यस, ये एक ठीक बात है, लेकिन बीटा में देखें टर्न शार्पली। नो डियर स्टूडेंट्स, स्पीडीली आ रहा है, एकदम टर्न लेने की कोशिश करेगा ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उठा के उसे बाहर फेंक देगी सर्कल से और जाके वो दीवार को हिट करेगा। तो तेजी से टर्न करने से दीवार के साथ कोलाइड करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो टर्न नहीं कर सकता। हाँ, उसे शार्पली क्या करना चाहिए? ब्रेक्स को अप्लाई करना चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 17th एमसीक्यू आपके सामने है। अ बॉडी moves in a circle of radius 4 meter with a constant speed 8 meter per second, experiences centripetal force 128 Newton. What is the mass of the body? तो centripetal force का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। centripetal force का फॉर्मूला आप जानते हैं, Fc is equal to mv square over r। स्टूडेंट्स यहाँ से आप mass निकाल लें तो mass क्या हो जाएगा, force into radius divided by v square। फोर्स कितनी गिवन है, 128। और डियर स्टूडेंट स्पीड कितनी है, स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर है ना तो 2 दफा लिख लें, ये लें जी। बल्कि सॉरी यहाँ पे हमें रेडियस लिखना चाहिए, तो ये आर आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो आर कितना गिवन है, आर हमें गिवन है जी 4। ये बाय मिस्टेक जी यहाँ पे स्पीड नहीं आएगी, वो डिनोमिनेटर में आएगी। फोर्स 128, रेडियस 4, स्पीड कितनी है, v का स्क्वायर है तो इसे लिखें 8 इंटू 8। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 4 1 द 1, 4 2 8। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें आप इसे फर्दर भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा जी 6 और ये आ जाएगा जी 4 और ये फिर 8 है तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 8। तो पता ये चला कि जब आपने मास को फाइंड आउट किया यहां से दैट इज 8 kg। तो इस चीज को जरा देख लें कि इस तरीके से हम सोल्यूशन करेंगे। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 18th एमसीक्यू आपके सामने है। When a body is whirled in a horizontal circle by means of the string, the centripetal force is supplied by, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं हमेशा से आपको लेक्चर में एक बात बताता आया हूं कि सेंट्रिपिटल फोर्स दुनिया की कोई बेसिक फोर्स नहीं है, हमेशा किसी दूसरी फोर्स ने सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करना होता है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक मास m की बॉडी को हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर बाय द मींस ऑफ स्ट्रिंग घुमाते हैं तो एक्चुअली वो जो धागे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, रोप के अंदर, रस्सी के अंदर जो टेंशन होती है वही बेसिकली सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 19th एमसीक्यू आपके सामने है। कहते हैं जी व्हाट इज द आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास ऑफ 10 kg व्हेन रोटेटिंग एट वन एंड on an inelastic string of 10 meter long at the speed of 1 meter per second। तो आउटवर्ड फोर्स तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर से अवे जो फोर्स होती है जो कि एक फैक्टिशियस फोर्स है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा जी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका फॉर्मूला भी सेम है mv स्क्वायर ओवर r। डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे। मास कितना गिवन है स्टूडेंट्स, हमें मास यहाँ पे गिवन है दैट इज 10 kg। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड है जी 1। तो डियर स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। और रेडियस कितना है, वो जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना जो इस तरीके से घूम रही होगी वही एक्चुअली उसका रेडियस है। द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 10। तो ये देखें सिंपली 10 को 10 से कैंसिल कर दें तो आपके पास जो फोर्स आ जाएगी इट विल बी 1 न्यूटन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 20th एमसीक्यू आपके सामने है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इट कवर्स a certain angle in a given interval of time. Such type of motion is alpha vibratory, beta linear, चार्ली में है रोटेटली और डेल्टा में है एंगुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स एंगुलर मोशन को टिक करेंगे क्योंकि यहां पे वो एंगल की बात करता है, यानी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, एंगुलर मोशन, क्योंकि एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल की बात कर रहे होते हैं इन ए गिवन टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 21st एमसीक्यू आपके सामने है। अ मोटरसाइकिलिस्ट गोइंग राउंड इन ए सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड, ये बात याद रखनी है, सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या कहता है, इट हैज व्हाट, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। नो, लीनियर वेलोसिटी की तो अलोंग द टेंजेंट, ये देखें डायरेक्शन क्या होती है, बार बार चेंज नहीं होती। तो वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। अच्छा बीटा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ ये ठीक कह सकते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग उसकी डायरेक्शन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज ना हो तो डायरेक्शन फिक्स रहती है। ये कांस्टेंट हो सकती है कब, जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। तो बीटा वाला ठीक है, लेकिन बाकी भी ऑप्शन देखते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी आपको ये मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट समझाया ना प्रीवियस क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन उसके पास सेंट्रीपिटल कंसीडर कर लें
और ऊपर क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड, ओमेगा कांस्टेंट, डेल्टा ओमेगा जीरो, वो फिर पुरानी बात आ गई कि ना उसके पास अल्फा है ना उसके पास एटी है, एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सा, सेंट्रीपिटल। तो क्या वो कांस्टेंट है, नहीं, उसकी डायरेक्शन तो ये देखें चेंज हो रही है। तो चार्ली भी ठीक नहीं है। डेल्टा कांस्टेंट फोर्स, कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी भी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह चेंज हो रही है। तो एक ही बात ठीक है कि अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी ओमेगा फिक्स्ड है बाय डायरेक्शन, क्योंकि वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहां पे जो दी बेस्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए, यहां जो आंसर की है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट 100 टाइम्स पर मिनट इज। अब डियर स्टूडेंट्स बात किसकी कर रहा है, वो चार ऑप्शन आपके सामने, बात कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी की। तो ये देखें एंगुलर वेलोसिटी ये है, इट इज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 100 क्या लिखा हुआ है, 100 टाइम्स पर मिनट, इसका मतलब है 100 दफा, एक मिनट में 100 दफा मूव करता है लाइक दिस। तो सीधी तरह बात कर ले कि 100 रेवोल्यूशंस परफॉर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा 100 और रेवोल्यूशन की जगह आ जाएगा 2 पाई, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पर मिनट की बात कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा 60। अब आप जरा देखिए कि इसे हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये देखें 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये बन जाएगा, ये ऊपर 10 है यानी मैं इसे लिख सकता हूं 10 पाई डिवाइडेड बाय 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखें फर्दर आप इसे कैसे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ओमेगा एज इट इज, यहां पे 10 एज इट इज रहने दें। अब ऑप्शंस में मुझे नजर आ रहा है कि उसने पाई को भी सॉल्व कर दिया है अप्रोक्सीमेटली। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे काम करते हैं, वैसे तो अगर मैं 3.14 कंसीडर करूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लिए भी होगी कि भाई कैसे सॉल्व करें, कैसे डिवाइड करें। तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है स्टूडेंट्स, मैं उसे 3 कंसीडर करने लगा हूं। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है 3, चले इसे डिवाइड करने से पता चला कि आंसर 10 के राउंड अबाउट होगा। अब ये कैसे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो एक्चुअल वैल्यू से मैंने कुछ कम किया ना पाई को, इसलिए मेरा आंसर भी एक्चुअल वैल्यू से माइनर सा कम होगा, ठीक है। अब ओमेगा के प्रॉपर यूनिट्स होने चाहिए रेडियन पर सेकेंड डियर स्टूडेंट्स। अब पहले ऑप्शंस को देखें, अल्फा हो सकता है, नहीं, बीटा आप इसे टिक करने की तरफ चले जाएंगे, लेकिन इसके यूनिट्स देख लें, डिग्री पर सेकंड, बीटा इसलिए ठीक नहीं है। चार्ली 10.47, यस ये ठीक है, वजह इसके साथ यूनिट्स ठीक लिखे हैं, वो क्या है, रेडियन पर सेकंड, और डेल्टा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बीटा और चार्ली में से, दोनों में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 23rd एमसीक्यू आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये ख्याल रखिएगा, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, इसी एक वर्ड ने आपको सारा आंसर करना है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड क्या मतलब है इसका, ओमेगा कांस्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट सुनिएगा जरा, ओमेगा के कांस्टेंट होने का मतलब ये है ओमेगा में जो चेंज आया है डेल्टा ओमेगा, ये है 0। अगर डेल्टा ओमेगा 0 है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, AT इज इक्वल टू R अल्फा, अल्फा 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। इसका मतलब ये वर्ड स्टूडेंट्स के सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिर्फ इसकी बात करनी चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या ऐसी बात डिस्कस हो रही है। अल्फा में कहता है द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये बात बिल्कुल ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमने गलत बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, जो रॉन्ग है ये याद रखिएगा। अल्फा करेक्ट है क्योंकि वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। बीटा द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अभी आपको मैंने बताया नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, ये तो 0 है, अच्छा ये नहीं, इसका मतलब है कि ये जो है ये फॉल्स है। लेकिन अभी जरा बाकी देख लेते हैं। चार्ली द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस ये रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, चार्ली भी ठीक है। डेल्टा द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर लें, ठीक है जी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर लें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर लें, इनमें एंगल 90 डिग्री होता है। तो फॉल्स कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट्स वो है बीटा, वो कहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो बीटा इज द राइट वन।
आगे नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो 24th MCQ आपके सामने है। द टेंशन इन ए स्ट्रिंग रिवॉल्विंग इन ए वर्टिकल सर्कल विद ए मास m एट द एंड विच इज एट द लोएस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन बतानी है। तो लोएस्ट पोजीशन पे आप लोग जानते हैं कि हम ऐसे हमने लेक्चर में ये सीखा था कि लेट्स से अगर ये वर्टिकल सर्कल है डियर स्टूडेंट्स और ये आपकी लोएस्ट पोजीशन है, तो हमने यहाँ पे ये बात की थी ना कि वेट कहाँ होगा इसका, डाउनवर्ड, ठीक है, और टेंशन किधर होगी, टेंशन होगी अपवर्ड। तो एंगल कितना है 180। तो आपको इसका एक मैंने शॉर्टकट बताया था, वो ये है कि डायरेक्ट आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना है, वो ये है mv²/r माइनस mg cos 180 आ जाएगा। cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा mv²/r प्लस mg। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब मुझे बताइए कि mv²/r प्लस mg ये कहां पे है डियर स्टूडेंट्स? तो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 25th MCQ आपके सामने है। अ स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड ए टेंशन ऑफ 25 न्यूटन। What is the greatest speed at which a body of mass 1 kg can be whirled in a horizontal circle using 1 meter length of the string? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ही बेसिकली टेंशन है, ठीक है, और ये आ जाएगा जी mv²/r। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप स्पीड को सेपरेट कर लें। जब आप स्पीड को सेपरेट करेंगे तो इट विल बी टेंशन इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय मास। अब डियर स्टूडेंट्स टेंशन आपको गिवन है, कितनी गिवन है? ये है जी 25 न्यूटन। तो ये देखें इधर 25 आ गया। आर रेडियस कितना है डियर स्टूडेंट्स? रेडियस भी हमें गिवन है 1, मास भी कितना गिवन है 1। तो ये 1 से कैंसिल हो गया, √25 5 आ जाएगा। तो पता ये चला स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पे दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 26th MCQ आपके सामने है। अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ या बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स ए राउंड ट्रिप, द डिस्प्लेसमेंट इज। वो ये बात कर रहा है कि अगर एक मास m की बॉडी यहां पे हो, ठीक है, ये यहां से मूव करके और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद दोबारा यहां पे आए, तो बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट तो होता है चेंज इन पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी ये है और एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के बाद फाइनल पोजीशन भी यही है। तो पोजीशन में चेंज तो कोई भी ना आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 27th MCQ आपके सामने है। अ व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर हैविंग एन एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड विल हैव ए लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड आप लोगों ने निकालनी है। vt इज इक्वल टू r ओमेगा। डियर स्टूडेंट्स r कितना है? 50 सेंटीमीटर, 50 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा कितना है? ये है 5, यानी 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड विल बी आर आंसर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 28th MCQ आपके सामने है। अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 57.3 डिग्री। इट लेज आउट ए टेंजेंशियल डिस्टेंस। टेंजेंशियल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे s इज इक्वल टू r थीटा। अच्छा, अब r क्या है? r है 2। अब यहां पे प्रॉब्लम है, आप में से बहुत से बच्चे क्या करेंगे, थीटा को लिख देते हैं 57.3 डिग्री, फिर 2 को 57.3 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो 57.3 डिग्री एक्चुअली 1 रेडियन है, तो थीटा की जगह आ जाएगा 1। तो आपका जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो आना चाहिए 2 मीटर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहां पे डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा, ना कि आप डेल्टा टिक कर दें। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 29th MCQ आपके सामने है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड। मिनट्स हैंड यानी क्लॉक पे, वॉल क्लॉक पे वो नीडल देखें जो कि मिनट्स, मिनटों वाली सुई है, मिनटों वाली नीडल है, इसकी बात की जा रही है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मुझे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि मैंने जो टाइम लेना है ना वो सेकंड लेना है। अब जो मिनट हैंड है सेकंड्स में बात करनी है। मिनट हैंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 60 मिनट्स। तो उसे जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। मिनट हैंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 60 मिनट्स।
60 एज इट इज, और मिनट्स को आप सेकंड में लेके आए तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो ये बन गया सेकंड। इसका मतलब ये वर्ड स्टूडेंट्स ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 36। ठीक है जी, 2 को जरा डिवाइड कर दें तो ये 1800 आ जाएगा। मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 30th MCQ में कहता है जी, अ व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर मेक्स 60 रेवोल्यूशन पर मिनट, द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स रिम इन मीटर पर सेकंड इज। तो अगेन डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अब यूज कर सकते हैं V इज इक्वल टू आर ओमेगा। रेडियस कितना है डियर स्टूडेंट्स? रेडियस है हमारे पास 1। ओके, इसे याद रखना है आपने। सॉरी, रेडियस 1 नहीं है, इट इज डायमीटर। डायमीटर है 1, डायमीटर को हाफ कर दे तो डायमीटर को हाफ करेंगे, रेडियस आ गया 1/2। ओमेगा कितना है? 60 रेवोल्यूशन। 60 एज इट इज, रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई आ जाएगा और डिवाइडेड बाय मिनट है तो 60 आ जाएगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 60 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी पाई मीटर पर सेकेंड। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, पाई मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। 31st MCQ आपके सामने है। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द मोशन टेक्स प्लेस इन ए सर्कुलर प्लेन, इट फॉलोज दैट। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक फोर्स मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और वो वेलोसिटी जो कि टेंजेंट के लॉन्ग होती है ना, इसके परपेंडिकुलर है, तो मेरे ख्याल से ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। ठीक है जी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैसम की बॉडी को सर्कुलर पाथ में कंपेल करता है कि वो मूव करती रहे, तो ये सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज डेल्टा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। 32nd MCQ आपके सामने है। कहते हैं जी, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 मीटर विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 31.4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है, तो देखें अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि जो एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगी। और आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है, तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा 31.4 मीटर पर सेकंड। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 33 MCQ आपके सामने है। इफ अ बॉडी ऑफ मास m in is rotating in a circle of radius r with frequency of rotation f, then centripetal force acting on it is। अब डियर स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शंस के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को डिस्कस किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूं, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा mr ओमेगा स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं m एज इट इज, r एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, उसका स्क्वायर ले लें, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f स्क्वायर लेंगे, 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। अब ये आपको जिस जगह जिस ऑप्शन में मिलेगा दैट विल बी द करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 पाई स्क्वायर mr f स्क्वायर दैट इज करेक्ट, तो ये बीटा हमारा बनता है। नेक्स्ट 34th MCQ आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द फॉलोइंग ग्राफ इज। अब देखें, जब कभी ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए ना, मैं अक्सर कहता हूं वर्टिकल एक्सिस पे देखा करो क्या है ओमेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखो क्या है टाइम। अब आप लोगों ने क्या निकालना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, माइंड में नहीं आता कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना है तो ये ओमेगा टी के बराबर होता है। अब वर्टिकल एक्सिस पे ओमेगा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टी है, तो ये रिलेशन आपको कह रहा है कि जल्दी से एरिया फाइंड आउट कर लो, आपको थीटा मिल जाएगा। तो एरिया फाइंड आउट करें, ये क्या बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, थीटा is equal to the area under omega versus t ग्राफ। तो एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विड्थ, तो ये आ जाएगा जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 4 और डियर स्टूडेंट्स वर्टिकल एक्सिस से ये आ जाएगा 10। दोनों को मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, 40 रेडियन विल बी आर आंसर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज डेल्टा, 40 रेडियन। कई बच्चे अल्फा टिक कर देते हैं, भाई रेवोल्यूशन नहीं, उसने देखें आपको वर्टिकल एक्सिस पे यूनिट्स भी दिखाए हैं, रेडियन पर सेकंड और सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, तो आंसर रेडियन में आना चाहिए, इसलिए हमने 40 रेडियन मार्क किया, दैट इज डेल्टा।
आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 35th एमसीक्यू आपके सामने है। अ बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियंस पर सेकंड एंड लीनियर वेलोसिटी आल्सो 2 मीटर पर सेकंड एंड द रेडियस ऑफ द बॉडी विल बी, ये देखें, सॉरी, रेडियस ऑफ द सर्कल आर वी ऐसे लिख लेते हैं। v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो वहां से r चाहिए, तो v ओवर ओमेगा लिख दिया। v कितना है डियर स्टूडेंट्स? इट इज 2, ओमेगा कितना है 2, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब कि गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 36th एमसीक्यू आपके सामने है। अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम is being revolved in a circular path of radius 1 meter with constant speed of 10 meter per second. Work done by the centripetal force, यहीं पे रुक जाए। centripetal force performs no work. centripetal force एनर्जी चेंज नहीं करती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसी वजह से वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। और वैसे भी मैंने आपको बताया ना, कई लोग ऐसे भी डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स में एंगल 90 है, तो वेलोसिटी और यहाँ यूं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ले लें, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दें, एफ डी कॉस थीटा, वो एफ डी कॉस 90 बनता है, वहां से भी वर्क 0 होता है। और इन जनरल ऐसे याद रखें कि जो फोर्स एनर्जी चेंज नहीं ना करती वो वर्क नहीं कर सकती। आपकी मैग्नेटिक फोर्स एनर्जी चेंज नहीं करती, सेंट्रीपिटल फोर्स मैसम की बॉडी की एनर्जी चेंज नहीं करती, तो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स नो वर्क। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कहता है 37th एमसीक्यू में अ फ्लाई व्हील गेन्स स्पीड ऑफ 540 आरपीएम इन 6 सेकेंड्स, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज। गेन्स का मतलब है कि वो रेस्ट से उसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो यहां तक पहुंची। तो अब जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा डियर स्टूडेंट्स, वो होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा, ओमेगा चाहिए ना, ओमेगा कितनी? 540 आरपीएम। आरपीएम से आपको रेडियन पर सेकंड में जाना पड़ेगा। 540 आर का मतलब रेवोल्यूशन, 2 पाई पर मिनट 60 आ गया। और एक डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, वो टाइम भी चाहिए, वो कितना है? 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये इससे कैंसिल कर दें, 2 1 द 2, 2 3 6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप इसे फर्दर भी कर सकते हैं, ये 9 आ जाएगा, ये 3 और 3 इंटू 3 9, तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज अल्फा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 38th एमसीक्यू आपके सामने है। अ व्हील रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद स्लोली इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड। ये बात याद रखिएगा, स्लोली इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड का मतलब है कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है, डेल्टा ओमेगा 0 नहीं है। अगर डेल्टा ओमेगा 0 नहीं है तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, बॉडी में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही है क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक राइट ऑप्शन पिक करना है। अल्फा में कहता है रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। अच्छा जी, रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, आगे चलते हैं। बीटा टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ओके। चार्ली टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डेल्टा टेंजेंशियल वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन हैविंग बोथ कंपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये ज्यादा सूटेबल है। एक्सेलरेशन देखें, एक तो वो आप राइट हैंड रूल के थ्रू निकालते हैं ना, तो वो तो है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और वहां सर्कुलर प्लेन में 2 एक्सेलरेशन है, रेडियल जिसे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हो, और टेंजेंशियल जिसे आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हो। तो नेट एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स हैं, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स जो दी बेस्ट है इनमें से वो है डेल्टा। अच्छा, अल्फा क्यों नहीं पिक किया? रेडियल वेलोसिटी कौन सी होती है भाई? रेडियस के अलोंग वेलोसिटी? नो डियर स्टूडेंट्स, बीटा में कहता है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। बीटा में कह रहा है कि सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ठीक है, लेकिन सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसके पास दूसरा एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। और चार्ली में कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बीटा में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को छोड़ देता है और चार्ली में रेडियल एक्सेलरेशन को छोड़ देता है। तो डेल्टा इज द मोस्ट सूटेबल क्योंकि वो दोनों एक्सेलरेशंस की बात करता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसलिए हमारा आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू 39th एमसीक्यू आपके सामने है।
If a wheel of radius r turns through an angle of 30 degree, then the distance through which any point on its rim moves is. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप यूज करेंगे s इज इक्वल टू r थीटा। अब देखें r एज इट इज, थीटा कितना है 30 डिग्री। कई दफा आपको बताया कि ये थीटा किस में है, ये रेडियन में है, तो 30 डिग्री को आप लिखेंगे पाई बाय 6, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। आइए जी 40th एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट आपके सामने है, अ स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम इज टाइड। 250 ग्राम की बात हो रही है ना, तो फौरन से ये देखें, इसे केजी में जब कन्वर्ट करेंगे तो मेरे माइंड में ये आता है कि आप इसे जल्दी से 1000 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स 25 1 और ये 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये 1/4 केजी बन जाएगा। तो ये मैथ्स आप लोगों ने याद रखना है अब, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैथ्स आपको बता दिया गया। A stone of mass 250 gram is tied to the end of a string of length 1 meter. It is whirled in a horizontal circle with a frequency of 30 revolution per minute. याद रखना है आपने। What is the tension in the string? चार ऑप्शंस आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं तो ये यूज करूंगा, Fc is equal to mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें मैस कितना है, ये आ गया 1/4, ठीक है जी। आर कितना है, ये आ गया 1, ओमेगा का स्क्वायर है, ओमेगा किस में है 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो इसे दो दफा लिखें 30 इंटू 30, ठीक है। 30 रेवोल्यूशन 2 पाई, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट्स पर मिनट था, स्क्वायर था, तो 60 इंटू 60 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें जी, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2 इंटू 2 4, तो डियर स्टूडेंट्स ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रह गया यहाँ पे पाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 4, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 41st एमसीक्यू आपके सामने है, अ साइक्लिस्ट टर्न्स अराउंड ए कर्व एट 15 माइल्स पर आवर इफ ही टर्न्स एट डबल द स्पीड द टेंडेंसी टू ओवरटर्न। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, टेंडेंसी टू ओवरटर्न, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर ओवर r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से पता चल रहा है कि अगर स्पीड डबल करेंगे, डबल का स्क्वायर है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये 4 टाइम्स हो जाएगी, क्वाड्रपल्ड, यानी अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। 42nd एमसीक्यू आपके सामने है, द एंगल डिस्क्राइब्ड इन 2 seconds by an object rotating at the rate of 600 rpm। अब एंगल की बात की जा रही है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे लिख लें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा कितनी है 600 और आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये आ गया। और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम कितना है, ये है जी 2, तो ये देखें 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 10, तो 2 इंटू 2 4, 10 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 40 पाई, और क्योंकि थीटा निकाल रहे हैं तो हमारे पास आएगा रेडियन। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 43rd एमसीक्यू आपके सामने है, अ पार्टिकल p इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस a विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ab इज डायमीटर। The angular velocity of P about A and C are in the ratio। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको करने के लिए ना आप एक सर्कल छोटा सा ड्रॉ कर लें, ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, उसने हमें ये बोला है C is the center of the circle, ये रहा C is the center of the circle, और ये जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक ये उसने बोला A, और ये जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक ये उसने बोला है A, ठीक है। इस पॉइंट को A कह दें A और इस पॉइंट को B कह दें, तो ये AB ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक पॉइंट P है, मैं सपोज कर लेता हूं कि वो पॉइंट P इस जगह पे है, ऐसे बात कर लें, ये पिंक कलर से मैंने शो कर दिया, ये पॉइंट P है। तो उस आपसे पूछता क्या है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट A एंड C, रेशो पूछ रहे हैं ना, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P, ये P है, अबाउट A और C, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहां पे लिख देता हूं, V इज इक्वल टू R ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V ओवर R। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, V तो सेम रहेगी।
अब ओमेगा के साथ क्या रिलेशन बन गया डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स बन जाएगा। तो अब ओमेगा की हम लोगों ने रेशो निकालनी है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ए और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट सी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स सी तक डिस्टेंस कितना है, ये है ए, और ए तक डिस्टेंस कितना है, ए प्लस ए, ये आ जाएगा 2a। ये देखें ए से कैंसिल हो गया, तो 1:2 हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज बीटा 1:2। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 44th एमसीक्यू आपके सामने है, अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अल्फा कहता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बीटा कहता है अलोंग द टेंजेंट, चार्ली कहता है अलोंग द रेडियस, डेल्टा कहता है 0। तो डियर स्टूडेंट्स उसने आपको बताया ना पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो अलोंग द रेडियस हम कहेंगे। उसकी रीजन ये डियर स्टूडेंट्स उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होता है। बाकी एक्सेलरेशन पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो एक एक्सेलरेशन जो कि मस्ट है कि उसने वहां पे पैदा होना ही होना है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसलिए बाकी कुछ बताया नहीं हुआ तो हम प्रायोरिटी देंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, और वो अलोंग द रेडियस अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। तो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। 45th एमसीक्यू आपके सामने है, कहता है जी बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो डियर स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख लें आप, Fc इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। मास कितना डियर स्टूडेंट्स, ये है 5, और रेडियस कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये है जी 1, और ओमेगा डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास है जी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है दैट इज बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जी। 46th एमसीक्यू आपके सामने है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, ये जरा गौर से सुनना आपने, बड़ा एक इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है, आप इसे अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा। कहता है जी अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग इन ए वर्टिकल सर्कल, द वर्ड इज वर्टिकल सर्कल, द डिफरेंस इन द टेंशंस, डिफरेंस की बात कर रहा है, इन द टेंशंस कहां पे, एट द बॉटम एंड एट द टॉप। तो पहले जरा टॉप पे तो निकाल लेना टेंशन क्या होती है। वैसे तो अब मुझे तो याद है, क्या आपको याद है, आइए जरा टेस्ट करते हैं। टॉप पे जो टेंशन होती है, टेंशन एट टॉप, मैंने ऐसे लिख लिया, टेंशन एट टॉप डियर स्टूडेंट्स ये होता है mv स्क्वायर ओवर r। आपको फॉर्मूला याद होगा, mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg cos थीटा। टॉप पे वेट और टेंशन दोनों पैरेलल होते हैं, 0 cos 0 1, तो इधर आएगा माइनस mg। अब ये स्पीड कौन सी है, ये वो स्पीड है इंस्टेंटेनियस जो टॉप पे है। तो ये देखें टेंशन एट टॉप, तो यहां पे m, स्पीड कितनी होती है टॉप पे, √gr, स्क्वायर है तो यहां पे आप लिखेंगे gr डिवाइडेड बाय m माइनस mg। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स फर्दर क्या होगा, ये √gr था ना, तो gr आ गया यहाँ पे आएगा r, क्योंकि ये r है तो ये r है। अब देखें r से कैंसिल हो जाएगा, mg माइनस mg, तो पता चला कि टॉप पे जो टेंशन निकल आई हमारे पास ये कितनी है, ये 0 है। अब इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरी टेंशन कहाँ निकालनी है, बॉटम पे, तो आप लिखेंगे जी टेंशन एट बॉटम डियर स्टूडेंट्स ये होती है mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। अब v कौन सी स्पीड है जो बॉटम पे है, तो देखें जरा, v का स्क्वायर है, बॉटम पे स्पीड कितनी होती है, √5gr, स्क्वायर है तो √ और वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5gr, डिनोमिनेटर में r है प्लस mg, ठीक है। r से कैंसिल हो गया, 5mg प्लस mg 6mg हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो बॉटम पे आपने टेंशन निकाली वो है जी 6mg। अब डिफरेंस की बात की थी ना, तो टॉप पे टेंशन कितनी है 0, बॉटम पे कितनी है 6mg, दोनों का डिफरेंस लें, 6mg माइनस 0 कितनी आ गई टेंशन 6mg। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 47th एमसीक्यू आपके सामने है, अ स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज टू बी इम्पार्टेड टू द बॉल फॉर इट टू रीच ए हाइट ऑफ द सस्पेंशन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, लेट्स से मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये वो बॉल है, इसे आपने हॉरिजॉन्टल यहां से वेलोसिटी देनी है इतनी कि ये
इस लेवल तक आ जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको पुश करना पड़ेगा। पुश देने का मतलब है कि आप इसे एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी दोगे, उस सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से ये यहां से मूव करके यहां आ जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, इट इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पुश दिया, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते 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 पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mg और टोटल कितने डिस्टेंस का आ गया है, l डिस्टेंस तक। अब इसी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें तो ये आ जाएगा जी 1/2 mv² इज इक्वल टू mgl। तो ये देखें जी मैस m से कैंसिल हो गया, 2 उधर चला जाएगा तो v आ जाएगा √2g इंटू एल। तो डियर स्टूडेंट्स पता ये चला कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 48th एमसीक्यू आपके सामने है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ओमेगा कांस्टेंट, डेल्टा ओमेगा 0, अल्फा 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, यानी कि सिर्फ बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन है। कौन सा, सेंट्रीपिटल। आइए ऑप्शंस देखते हैं। कहता है हमने फॉल्स बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अल्फा है द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक कह रहा है। बीटा द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। चार्ली में कहता है द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। डेल्टा में कहता है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लो, टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर लो, रेडियल एक्सेलरेशन के साथ दोनों का 90 डिग्री एंगल है। तो रॉन्ग कौन सा है, बीटा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है इन द इक्वेशन a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r 90 डिग्री इज द एंगल बिटवीन। मैंने बेटा आपको लेक्चर में सिखाया था कि ये वाहिद एक ऐसी वेक्टर फॉर्म है जिसमें तीनों में 90 डिग्री का एंगल है। ए और अल्फा में भी 90 डिग्री का एंगल है, ए और आर में भी 90 डिग्री का एंगल है, अल्फा और आर में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा। आइए आज का लास्ट एमसीक्यू देखते हैं, 50th एमसीक्यू, जिसकी स्टेटमेंट ये है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है जी, रेवोल्यूशन का मतलब है 2 पाई, तो 1 एज इट इज 2 पाई, ये रेडियन आ गया पर मिनट, इसे डिवाइडेड बाय 60 और यहां कर लें सेकंड्स, तो ये 2 से डिवाइड कर दें, ये 30 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि डेल्टा है। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो आप ऐप के थ्रू अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।